नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ICICI बैंक का बाइंग लेवल क्या होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, और IDFC फर्स्ट बैंक में क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ICICI बैंक के बारे में चर्चा करते हैं। 850 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट की तरह काम करना शुरू हो गया और आप देख पाएंगे ऑलरेडी ये सपोर्ट हमें 3 बार टेस्ट होता हुआ नजर आया है। अभी अगर वापस ये 850 के लेवल पे आ जाता है तो टेक्निकली देखा जाए सपोर्ट वीक हो गया है, यहां पर काम नहीं करना चाहिए। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा, यहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिले। ये जो 920 से करके 930 का जोन है, एक रेजिस्टेंस का जोन है, यहां पर अगर ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है तो शॉर्ट टर्म के लिए हम खरीदारी कर सकते हैं, मिड टर्म के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन 20 से 25% की क्वांटिटी में ही खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है। हम कंटिन्यूएशन में खरीदारी कर रहे हैं, हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, तो फुल क्वांटिटी में हम खरीदारी नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए हम खरीदारी तब करते हैं जब स्टॉक में या तो अच्छी खासी गिरावट हुई हो, या फिर यहां पर एक बड़ा टाइम करेक्शन देखने को मिला हो और बाद में ब्रेकआउट देखने को मिला हो। ICICI बैंक में फिलहाल दोनों ही सिचुएशन नहीं है, गिरावट भी फिलहाल तो नहीं हुई है, फिलहाल तो रैली ही चल रही है और टाइम करेक्शन भी खास देखने को नहीं मिला है। तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई खास बड़ी अपॉर्चुनिटी फिलहाल तो ICICI बैंक में नजर नहीं आती है। IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे 50 से करके 53 का रेजिस्टेंस का जोन था। रेजिस्टेंस लिया भी, स्टॉक गिरा भी, लेकिन फिर से ऊपर चला गया है। तो शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है, 53 के आसपास खरीद सकते हैं 60 के टारगेट के लिए, लेकिन पोजिशनल ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 60 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, 70 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो यहां पर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, कोई बड़ा ट्रेंड फिलहाल आपको देखने को मिलेगा, उसके चांस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा खासा ट्रेंड हमें देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक को मैं पर्सनली अवॉइड करना ज्यादा पसंद करूंगा। उससे अच्छा जब भी मौका मिले, जब भी अच्छी खासी गिरावट हो 15-20% की, तब आप ICICI बैंक में खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। पॉलिसी बाजार और LIC में क्या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, पॉलिसी बाजार की हालत तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कंटिन्यूअसली नीचे आता हुआ नजर आया। 400 के भी नीचे आ चुका है, 1300-1400 वाला स्टॉक आपको 400 के नीचे आता हुआ नजर आता है, तो अभी के लिए तो अवॉइड ही करना है। पॉलिसी बाजार एज अ प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने का कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नज़र नहीं आता है। इतनी भयंकर गिरावट चल रही है, इतना बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो एटलीस्ट हमें वेट करना चाहिए कि टेक्निकली थोड़ा सा तो हमें ये बेटर होता हुआ नजर आए। यहाँ पर फॉलिंग नाइफ को तो कैच करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सेम केस LIC में भी है, 900 के लेवल से गिर रहा है, 650 पे होल्ड कर रहा था। अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो जाता तो हम खरीदारी कर सकते थे, लेकिन फिलहाल देखिए वापस ये गिरावट में ही आ रहा है, 600 के भी नीचे आ चुका है। तो अभी के लिए तो क्लियरली हमें अवॉइड ही करना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर भी इतना अगर डाउन ट्रेंड चल रहा रहता है तो वेट करना ज्यादा बेहतर रहता है, जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। मुथूट फाइनेंस वर्सेस बजाज फाइनेंस, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो मैं बजाज फाइनेंस ज़्यादा प्रेफर करूँगा। केपिट वर्सेस LTTS एकदम कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं देखिए, लेकिन अगर यहाँ पर सिलेक्ट करना है तो LTTS में ज़्यादा प्रेफर करूँगा। वहाँ पर केपिट के कंपैरिजन में ग्रोथ आपको ऑफकोर्स कम मिलेगी, क्योंकि बड़ी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर दूसरे भी फायदे होते हैं। बड़ी कंपनी होती है, एक स्टेबिलिटी आपको मिल जाती है, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो इस हिसाब से LTTS में पर्सनली यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा। टाइटन वर्सेज रिलायंस इंडस्ट्री, यहाँ पर तो देखिए कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। HDFC बैंक वर्सेस ICICI बैंक, यहाँ पर ICICI बैंक को अभी फिलहाल प्रेफर करूंगा। फंडामेंटली मुझे दोनों ही अच्छे नजर आते हैं, लेकिन टेक्निकली अभी ICICI बेहतर चल रहा है, तो भाई चलना चाहिए, पैसा बनना चाहिए, तो ICICI बैंक को प्रेफर करूंगा। बर्जर पेंट वर्सेज इंडिको पेंट्स, यहाँ पर मैं बर्जर पेंट को प्रेफर करना चाहूंगा। स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हुई है, एक अच्छे लेवल पे स्टॉक मिल रहा है। निफ्टी 20 वर्सेज IT 20, तो कभी भी निफ्टी 20, भाई निफ्टी 20 एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। IT 20 या फिर कोई भी एक सेक्टर आपको 5-7 साल 10 साल के लिए फंसता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन निफ्टी 20 जहां पर अलग अलग सेक्टर है वो मैनेज हो जाता है। अभी भी देखिए ना किस तरह से अच्छी तरीके से आपको इंडेक्स को मैनेज होता हुआ नजर आता है। नीड योर गाइडेंस हियर प्लीज, आई एम ऑलमोस्ट 30 to 40% डाउन इन बिलो स्टॉक्स। आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, लेकिन क्या एवरेज करना चाहिए या फिर लॉस को बुक करना चाहिए, क्या करना चाहिए। यहाँ पर जोमेटो में आपने निवेश किया है, यहाँ पर तो भाई अवॉइड ही करना चाहिए जोमेटो। अभी फिलहाल देखिए थोड़ा सा सिचुएशन बेहतर जरूर हुआ है, ऐसा नहीं है, स्टॉक इतना गिर गया है, उसके बाद अभी स्टॉक टेक्निकली भी अभी फिलहाल ज़्यादा गिरता हुआ नजर नहीं आता है, थोड़ा बहुत साइडवेज होता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर अभी वेट कीजिए, लेकिन मैं ज़्यादा आपको एवरेज करने का तो सजेस्ट नहीं करूँगा।
अगर कोई ब्लू चिप कंपनी होती तो अलग बात हो जाती, प्रॉफिटेबल कंपनी होती, ग्रोथ हो रही होती फाइनेंशियल्स में तो अलग बात होती। और अगर आप यहाँ पर फ्रेश बाय करते, अगर एकदम रिस्क टेकर होते तो थोड़ा खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑलरेडी अच्छी खासी क्वांटिटी है तो अभी एवरेज करना इतना ज़्यादा सूटेबल मुझे नज़र नहीं आता है। बीबीटीसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी देखिए मैं तो पर्सनली एवरेज करना सजेस्ट नहीं करूंगा। नौकरी के बारे में बात करें, जोमेटो की वजह से नौकरी भी फंसता हुआ नजर आता है, तो अगर जोमेटो में हालत सुधरेगी तो नौकरी आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पर भी एवरेज नहीं करना है। आईएक्स में भी अभी फिलहाल एवरेज नहीं करना चाहिए, 150 के ऊपर जाता है तो ही आप एवरेज कीजिए तो ही अच्छा रहेगा। हैथवे केबल के बारे में बात करें, अवॉइड ही करना चाहिए, यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स में से सेल ऑन राइज आप करने के बारे में सोच सकते हैं। बजाज कंज्यूमर यहाँ पर भी ज़्यादा एवरेज करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेन क्या है, एफएमसीजी में इससे कहीं ज़्यादा बेहतर कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है तो वहां पर निवेश करना चाहिए, तो धीरे धीरे आप फंड शिफ्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। वर्लपूल में भी एवरेज करना सजेस्ट नहीं करूंगा, यहां पर भी सेल ऑन राइज करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल सिर्फ वर्लपूल ही नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो ये जो सारी कंपनीज हैं, वर्लपूल, वोल्टास, एम्बर, ये सब आपको थोड़ा बहुत अभी अंडर परफॉर्मिंग करते हुए नजर आते हैं। जेएम फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी मैं तो पर्सनली सेल ऑन राइज करना प्रेफर करूँगा। हमारा राजा बैटरीज में यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए ऐसे लेवल पे स्टॉक पहुँच चुका है कि अभी बेचने में कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा पैसा डूब गया है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक को अगर आप एनालाइज करेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि अभी कंपनी बंद होने वाली है, कंपनी खराब हो चुकी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फ्यूचर आपको स्ट्रांग नजर आता है। अभी ईवी में, बैटरी में कौन आगे निकलेगा कुछ बता नहीं सकते हैं, एक्साइड निकलेगा, अमर राजा निकलेगा, कोई नया प्लेयर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बैट लिया जा सकता है, आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में लगता है कि थोड़ा ज़्यादा वेटेज ले रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी रख सकते हैं। एस्ट्राजेनेका में यहाँ पर आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। एलेम्बिक फार्मा के बारे में बात करें, कंपनी ये भी अच्छी है, होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, वरना आप एस्ट्राजेनेका की तरफ यहाँ पर सेल ऑन राइज करके निकलने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि फिलहाल थोड़ा फार्मा सेक्टर आपको अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। लेकिन मेरा मानना है कि फार्मा में होल्ड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको डिफेंसिव सेक्टर की तरफ है, तो यहाँ पर अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको एक अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में मिल सकते हैं। बहुत मल्टी बैगर तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, डिफेंसिव सेक्टर है, लेकिन डिसेंट रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकते हैं। अपोलो पाइप फंडामेंटल बाइंग लेवल, तो अपोलो पाइप एक अच्छी कंपनी है फंडामेंटली स्पीकिंग, यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है। और बाइंग लेवल के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो 400 का है, बाकी 480 के आसपास भी हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट नजर आता है। तो ये दो लेवल्स हैं जिस पर आप ध्यान बनाकर रख सकते हैं। फिलहाल इस प्रकार का एक ट्रेंड लाइन भी चल रहा है, स्टॉक आपको इस ट्रेंड लाइन में ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है ये देखने वाली बात रहेगी। तो फिलहाल के लिए आप थोड़ा लाइट क्वांटिटी में ही काम कीजिए, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक इस प्रकार से कुछ फंस जाता है एक चैनल में या फिर एक पैटर्न में फंस जाता है, वहां पर काम कीजिए। अगर आपको फंडामेंटली विश्वास है कंपनी में, कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत हैवी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक यहां से ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा ये तो समय ही बताएगा। उस हिसाब से फुल क्वांटिटी में बाद में जब भी ब्रेकआउट होता है काम कर सकते हैं। अभी छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेशन के बारे में आप सोच सकते हैं। Should profit be booked from long term investment stock? If yes, so when booked, और no, so why not? तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन एट लास्ट कुछ गोल होता है तभी तो हम इन्वेस्ट करते हैं। किसी का गोल होता है गाड़ी खरीदना है, बाहर घूमने जाना है, घर लेना है, जब भी आपका गोल पूरा हो जाता है आपको वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एक तो ये हो गया, या फिर आपका भाई काम ही है कि पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करना है, आपके गोल्स कंप्लीट हो चुके रहेंगे या फिर नहीं भी हुए रहेंगे तो भी आपका बस ये काम है कि भाई कैसे वेल्थ को कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते जाना है, जो एक्सेस मनी आपके पास है। अगर इस प्रकार का आप सोच रहे हैं एज अ बिजनेस, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट को ले रहे हैं तो प्रॉफिट बुक तभी करना चाहिए जब वो रीजंस खत्म हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट आपने किया क्यों था, आपको कुछ नजर आता है कि भाई ये कंपनी अच्छी है, यहाँ पर ये सेक्टर में मोनोपोली है या फिर मार्केट लीडर कंपनी है, 60-70% का मार्केट शेयर है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कोई नया प्लेयर आ गया है डिसरप्ट कर देगा तो वहाँ से आप निकल सकते हैं। या फिर वैल्यूएशन अगर आपको बहुत महंगा नजर आता है, कई बार ऐसा होता है कि हम वहाँ पर निवेश करते हैं, किसी एक स्टॉक में निवेश करते हैं ये देखकर कि भाई स्टॉक का वैल्यूएशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ही सस्ता नजर आ रहा है, बहुत ही चीप वैल्यूएशन है, और वहाँ पर खरीदारी करते हैं, स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। अब वो वैल्यूएशन अगर फेयर हो गया है और कंपनी इतनी मजबूत नहीं है, आप समझ सकते हैं, देखिए कंपनी अगर
ठीक ठाक है, बंद नहीं होगी ये आपको पता है, ठीक ठाक काम चल रहा है, लेकिन हाई ग्रोथ नहीं है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, मार्केट के गिरावट की वजह से, कुछ भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो गया, आपको लग रहा है ये तो बहुत ही कचरे के भाव पे आपने खरीद लिया, फिर मार्केट का सेंटीमेंट सुधर गया, स्टॉक में तेजी देखने को मिली, स्टॉक अभी फेयर वैल्यूएशन पे आ चुका है, तो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। या फिर आपने हाई ग्रोथ स्टॉक में निवेश किया है लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही पानी सर के ऊपर निकल चुका है, वैल्यूएशन इतना महंगा हो चुका है, तो आप वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये कुछ कारण हो सकते हैं कब आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और अगर आपके रीजंस अब भी इंटैक्ट है, कोई इशू आपको यहां पर नजर नहीं आता है इन्वेस्टमेंट्स में, तो कंटिन्यू करना चाहिए। या फिर देखिए एक और रीजन है, अगर आपको कोई और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके फंड शिफ्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। एशियन पेंट में और बजाज फाइनेंस में बाइंग लेवल क्या होना चाहिए, तो एशियन पेंट में तो 3000 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है, यहाँ से आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, उसका लो लेवल 3000 का लेवल है, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस के बारे में बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, स्टॉक में एक रैली है, स्टॉक यहाँ पर कॉन्सोलिडेट कर रहा है, तो इसका लोअर एंड एक अच्छा लेवल रहेगा। अगर आपने पहले नहीं खरीदा है तो आप अभी 7000 पे खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, ये एक अच्छा लेवल आपके लिए हो सकता है। फ्यूचर पोटेंशियल क्या है रिलैक्सो का, तो रिलैक्सो में देखिए फिलहाल तो 1100 का अभी रेजिस्टेंस हो चुका है और 950 का एक सपोर्ट हो चुका है। सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा वीक है, अभी अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो स्टॉक आपको 900, 850, 800 ये सारे लेवल्स को अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी खराब होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है, ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई है, मार्जिन्स नीचे जा रहे हैं इसलिए स्टॉक नीचे जा रहा है, लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट्स अब भी अच्छे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर अगर आपको सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आती है तो तुरंत आपको बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आ सकती है और स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो फ्यूचर पोटेंशियल खत्म हो गया ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म की स्टोरी मेरे हिसाब से तो अभी तक इंटैक्ट है। रिलैक्सो फुटवेयर आपके पास 1074 पे 20 क्वांटिटी है, क्या करना चाहिए, तो जैसे कि हमने देखा सपोर्ट वीक हो चुका है, लेकिन आप यहां पर चाहें थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं अगर आपने 950 के आसपास पहले बिल्कुल नहीं खरीदा है। इन्फोसिस में 1425 का आपका यहां पर लेवल है, तो यहाँ पर ऐड करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। इन्फोसिस में देखिए 1400 का अभी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है, 1425 का आपका बाइंग लेवल है। फिलहाल मैंने कई बार बताया कि इन्फोसिस, टीसीएस या फिर पूरा का पूरा आईटीबीसी आप उठा लीजिए, यहाँ पर अभी एसआईपी का टाइम चल रहा है, जब तक आपका एलोकेशन फुल नहीं हो जाता है, मतलब आपने सोचा है कि 100 रुपये में से 10 रुपये मुझे आईटी सेक्टर में डालना है, तो आप यहाँ पर जब तक 10 रुपये तक पहुँच नहीं जाते हैं महीने का आप एसआईपी यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आईटी सेक्टर में फिलहाल एसआईपी का टाइम है, लमसम डाल सकते हैं, डालिए, नहीं डाल सकते एसआईपी कीजिए, कोई इशू नहीं है। अभी ये प्राइस खरीदारी का ही है, यहाँ पर आपने कहा है कि भाई आपके पास 4 ही क्वांटिटी है, अभी आपका पोर्टफोलियो कितने साइज का है मुझे पता नहीं है, तो आप जो भी यहाँ पर कैपेसिटी रखते हैं एलोकेशन एक बार नक्की कर लीजिए कितना करना है, उस हिसाब से एसआईपी कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू सेल कॉल एंड पुट ऑफ निफ्टी दिस वीक एक्सपायरी, कौन से स्ट्राइक प्राइस सेल करनी चाहिए, और विप्रो में क्या हमें पुट सेल करना चाहिए, और एस्ट्रल में क्या करना चाहिए, कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक अभी नीचे के साइड पे थोड़ा सा स्ट्रेच होता हुआ नजर आता है। तो कौन से स्ट्राइक प्राइस, देखिए कभी भी अगर आप यहाँ पर कॉन्ट्रा जा रहे हैं, कॉन्ट्रा मतलब क्या है, स्टॉक गिर रहा है और आप पुट बेचना चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और ज़्यादा नहीं गिरेगा, ये सोचकर आप अगर पुट बेच रहे हैं तो आप एटलीस्ट आपको 5% दूर की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी चाहिए। जो भी 5% दूर में आपको अच्छे खासे लिक्विडिटी वाली स्ट्राइक प्राइस मिलती है आप वो सेल कर सकते हैं। एक्सिस बैंक भी बॉलिंजर बैंड के टॉप पर है, तो यहाँ पर क्या कॉल बेचना चाहिए, अभी वेट कीजिए, अभी कल ही ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो अभी यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए कॉल बेचने की। अगर 2 दिन ऐसी तेजी कंटिन्यू रहती है तो आप वहां पर कॉल बेचने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसी मतलब 9% ऐसा नहीं है, अगर अभी 900 पे ट्रेड कर रहा है, अगर बढ़ते बढ़ते 930, 950 तक पहुंच जाता है तो आप कॉल सेल कर सकते हैं, वो एक रिलेटिवली एक अच्छा लेवल रहेगा कॉल बेचने का। अभी ब्रेकआउट हुआ है, अभी बेचेंगे तो लॉस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी में आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम लेवल्स देखने चाहते हैं तो 17,400 का अभी सपोर्ट नजर आता है, यहीं से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करके ऊपर गया है। 18,000 का हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया नजर आता है और 17,800 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी दिखाई दे रहा है। 17,400 का पुट सेल करने के बारे में सोच सकते हैं और 18,000 का या फिर 18,100 का कॉल सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। इस रेंज में आप चाहें तो काम करने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए अगर 17,800 पे एसजीएक्स निफ्टी खुल जाता है तो 17,400 के पुट में आपको ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिलेगा, तो 17,500 पुट सेल करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।